मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट फॉर्मूलाज जो हमारे पास उपलब्ध हैं वो है लुकअप एंड रेफरेंस के रूप में। एक्सेल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज हैं और इनका प्रयोग आपको काफी जगह करना पड़ सकता है। बनानी हो तो इस तरह के फार्मूला का प्रयोग आपको करना पड़ सकता है। लुकअप एंड रेफरेंस को समझने से पहले हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ मेरे पास एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो कौन से डेजिग्नेशन पे काम करता है, क्या उसकी सैलरी है, क्या उसको बोनस मिलता है, उसकी अटेंडेंस क्या है मंथली और कौन सी लोकेशन पे वो अपॉइंटेड है। तो केवल मैं यहाँ सिर्फ नाम डाल देता हूँ इस कैंडिडेट का। जैसे ही मैं नाम डालता हूँ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है। देखिए जैसे मैं विजय डालता हूँ तो विजय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी जो कि प्रोग्रामर है। और अजय डालता हूँ, अजय अकाउंटेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। अब ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको जो प्रोवाइड की गई है इस एग्जांपल में वो है वी लुकअप के जरिए। वी लुकअप वर्टिकल लुकअप का एक फंक्शन है जिसका अर्थ है वर्टिकली इंफॉर्मेशन ढूंढ के आपको दिखाना। पहले वी लुकअप को समझते हैं। अब वी लुकअप फंक्शन के अंतर्गत आपके पास मुख्यतः 4 आर्गुमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, आप किसे ढूंढना चाहते हैं। हमारे एग्जांपल में इस सेल में जो वैल्यू लिखी जाती है उसको मैं ढूंढना चाहता हूं। वो अजय भी हो सकता है, विजय भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दूसरा आर्गुमेंट है टेबल एरे। अब वैल्यू कहां से ढूंढना चाहते हैं वो टेबल एरे कहलाता है। एक तरह से हम उसे रेंज भी कह सकते हैं। जिस रेंज से हमें वैल्यू चाहिए वो रेंज टेबल एरे कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ जो रेंज है वो हमारा एक टेबल है जिसमें इंफॉर्मेशन पहले से है और हम उसमें से ढूंढ के इंफॉर्मेशन वी लुकअप हमें यहाँ प्रोवाइड करवा देता है। तीसरा जो आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, या आप कह सकते हैं इंडेक्स रिजल्ट लुकिंग फॉर। हमारा तीसरा जो आर्गुमेंट एक तरह से उस कॉलम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें से आपको आउटपुट चाहिए। जैसे कि मैं अजय डालूं तो वो किस डेजिग्नेशन पे है, अकाउंटेंट पे है, ये जानकारी मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो जाए। तो थर्ड जो आपका इंडेक्स है वो कॉलम के अनुसार आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। लास्ट में हमारे पास एक आर्गुमेंट और है ट्रू और फॉल्स। यदि हम ट्रू डाल देते हैं या कुछ भी नहीं डालते, ध्यान रखिएगा, अगर हम ट्रू डालते हैं या कुछ भी नहीं डालते, ट्रू या फॉल्स में कुछ भी नहीं डालते तो भी वो ट्रू माना जाएगा। उसका अर्थ है अप्रोक्सीमेट मैच देना आपको, यानी कि अगर थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज में अगर वो एग्जैक्ट मैच नहीं भी है तो भी आपको रिजल्ट वापस करेगा। लेकिन इसके लिए आपको सॉर्टिंग जरूरी है। आपको जो टेबल है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप वहां फॉल्स प्रोवाइड करते हैं तो ये आपको एग्जैक्ट मैच रिटर्न करेगा, लेकिन इसमें सॉर्टिंग जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है यहाँ से। देखिए अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं वी लुकअप को। हमारे पास यहाँ पे एक सेल है जिसका एड्रेस है A13। यहाँ मैं कुछ डालूं तो मुझे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिल जाए, डेजिग्नेशन, सैलरी, बोनस, अटेंडेंस और लोकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं डेजिग्नेशन हमारे पास किस प्रकार अवेलेबल हुआ। डबल क्लिक करें इस पे। देखिए इसमें वी लुकअप जो फार्मूला है वो एप्लीकेबल है इस पे। ये सबसे पहला जो आर्गुमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस A13 सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसमें जो वैल्यू है उसको ही ढूंढेगा। अगले वाला जो आर्गुमेंट है वो ये जानकारी दे रहा है इसको कि टेबल एरे, कौन सा एरे जो आपको इंफॉर्मेशन जिसमें से निकालनी है। तो मेरे पास जो टेबल एरे है वो देखिए मेरे पास पूरा का पूरा टेबल एरे सिलेक्शन में है जहां मेरा डेटा लिखा हुआ है। उसके पश्चात आउटपुट में आपको क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 में से वो वैल्यू जो अजय के सामने आएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ A फर्स्ट कॉलम है, B सेकंड कॉलम है, C थर्ड कॉलम है। तो हम सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं तो डेजिग्नेशन में अजय के सामने अकाउंटेंट आएगा। तो इसका अर्थ ये है कि मुझे यहाँ अकाउंटेंट वैल्यू एज अ रिजल्ट प्राप्त होगी। लास्ट में हमने फॉल्स लगाया है क्योंकि मैं एग्जैक्ट मैच चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके पास यहाँ अकाउंटेंट अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह से आप वी लुकअप का
बाकी फील्ड्स के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सैलरी के लिए, बोनस के लिए, अटेंडेंस के लिए और लोकेशन के लिए। लेकिन इससे भी सरल उपाय एक और है कि आप माउस क्लिक करें जहां आपने एक वैल्यू निकाली, अगर सभी वैल्यूज रिलेटिव रेफरेंस में हैं, साथ साथ जुड़ी हुई है, तो उसे मैं राइट साइड ड्रैग कर देता हूं, तो आपके पास बाकी वैल्यूज अवेलेबल हो जाएंगी वी लुकअप के आधार पे। अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पे, तो सैलरी पे डबल क्लिक करें तो देखिए थोड़ा सा इसने टेबल का जो एरे है या टेबल का जो रेंज है थोड़ा सा राइट साइड की तरफ ट्रांसफर कर दिया है। अब की बार ये आपको डिसीजन देगा B13 वैल्यू पे, जो कि अकाउंटेंट रहेगी। अब जब अजय की वैल्यू ढूंढेंगे तो आपको अकाउंटेंट आंसर मिलेगा, लेकिन अब जब अकाउंटेंट की वैल्यू ढूंढेंगे तो आपको उससे अगले वाला जो बॉक्स है, सेकंड बॉक्स, जो उसमें सेकंड कॉलम जो बनता है वो सैलरी होता है इस वक्त। रेंज के अकॉर्डिंग ये जो बॉक्स सेकंड वाला है ये फर्स्ट है, अब ये सेकंड है। और इसी तरह से लास्ट जो आर्गुमेंट फॉल्स है, जैसे मैंने एंटर किया आउटपुट वहां अवेलेबल था। इसी तरह से तीसरा जो आपके पास आउटपुट है बोनस के रूप में, उसमें आप ढूंढ रहे हैं सैलरी को, रेंज आपकी फिर से बदल गई है और अब की बार जो सेकंड कॉलम बनता है वो बोनस बनता है। इस तरह से एक रिलेटिव रेफरेंस के ऊपर दूसरे रिलेटिव रेफरेंस के साथ आपको आउटपुट दिया जा रहा है वी लुकअप के द्वारा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी ये वैल्यू ले सकते हैं। इसके लिए आपको केवल करना इतना है, जैसे आपको सैलरी की वैल्यू चाहिए की वैल्यू दे सकते हैं, जैसे जो इसका एड्रेस बैठता है A13, जो रेंज है, क्योंकि रेंज गलत है अब इसमें मुझे दोबारा रेंज देनी पड़ेगी, ये मैं दोबारा रेंज स्पेसिफाई कर देता हूं। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मुझे सैलरी चाहिए आउटपुट में, और जो रेंज है वो नेम वाले कॉलम से शुरू हो रहा है, जो कि पहला कॉलम है। इसका अर्थ ये हुआ कि फर्स्ट कॉलम ए सेगमेंट के अंदर जो नेम कॉलम है वो फर्स्ट है, डेजिग्नेशन जो कॉलम है वो सेकंड है, और जो सैलरी कॉलम है वो थर्ड है। तो मुझे यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार मुझे थर्ड कॉलम में से वैल्यू वापस चाहिए। बाकी आर्गुमेंट सेम है फॉल्स। जैसे मैंने एंटर किया मेरे पास आउटपुट अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से भी आप अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन फिर से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे सरल उपाय वही है कि आप अगर एक वैल्यू ड्रैग कर लेते, एक वैल्यू आ जाती है आपके पास, तो बाकी वैल्यूज आप ड्रैग करके आउटपुट में ले आइए। इस तरह से वी लुकअप का आप प्रयोग कर सकते हैं डेटा को छांटने के लिए, जो कि वर्टिकली आपको डेटा ढूंढ के